बतौर गवर्नर सिंध अपनी कुर्सी बचाने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ कामरान खान टिसूरी ने भाई लोगों से राब्ता कर लिया ताकि अपने ओहदे पर बरकरार रह सकें। ताहम बाखबर हलकों का कहना है कि इस मर्तबा कामरान टिसूरी के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुमकिन नहीं होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक आला सतह पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और आइंदा चंद हफ्तों में अहम पेशरफ्त मुतवक्को है। याद रहे कि सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से बाकायदा गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। पार्टी रहनुमाओं का मौकफ है कि गवर्नर सिंध आईनी मनसब पर फायज होने के बावजूद सियासी किरदार अदा कर रहे हैं और अपने इख्तियारात को एमक्यूएम के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आइन की रूह के मुनाफी है। याद रहे कि गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर पिछले कई महीनों से मुसलसल सख्त तनकीद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने हालिया बयानात और पार्लिमानी गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया है कि गवर्नर हाउस को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी तर्जुमानों का कहना है कि सरकारी वसाइल किसी मखसूस बयानिए या जमाती सरगर्मी के फरोग के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे इदारों पर अवामी एतमाद मुतासिर होता है। उनके मुताबिक एक गवर्नर को गैर जानिबदार और तमाम शहरियों का नुमाइंदा होना चाहिए। सोने पे सुहागा ये कि एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध का दिफा करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी को इनके ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है, जिससे मामलात और भी कशीदा हो गए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के करीबी जराये का कहना है कि गवर्नर और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुसलसल इख्तलाफात इंतजामी हम आहंगी में रुकावट बन रहे हैं। सूबाई मामलात में मुदाखलत और पॉलिसी अमूर पर तनकीदी बयानात ने वर्किंग रिलेशनशिप को मुतासिर किया है, जिसके बाइस हुकूमती अमूर में गैर जरूरी तनाव पैदा हो रहा है। दूसरी जानिब मुतहद्दा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान गवर्नर के दिफा में सामने आ गई है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अगर गवर्नर सिंध को यकतरफा तौर पर हटाने का फैसला किया गया तो हुकूमत के साथ चलने का कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा। उनके मुताबिक सिंध की गवर्नरशिप से मुतालिक शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के दरमियान तयशुदा फार्मूले का एहतराम किया जाना चाहिए। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सद्दीकी ने वाज़ेह किया है कि गवर्नर के हवाले से कोई फैसला मुशावरत के बगैर कबूल नहीं किया जाएगा। इस दौरान सदर आसिफ अली जरदारी पर भी तनकीद की गई और कहा गया कि अगर गवर्नर सिंध की बरतरफी का मुतालबा इनकी सियासी सरगर्मियों की वजह से किया जा रहा है तो फिर दीगर आईनी ओहदेदारों बशमूल सदर जरदारी की हालिया सियासी सरगर्मियों का भी जायजा लिया जाना चाहिए। इस्लामाबाद के सियासी हलकों में ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही है कि गवर्नर सिंध को पहले मरहले में 45 दिन की रुख्सत पर भेजा जा सकता है। अगरचे कामरान खान टिसूरी ने इन इतलात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि वो मामूल के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, ताहम बाखबर जराए इस मामले को संजीदा करार दे रहे हैं। याद रहे कि कामरान खान टिसूरी ने 9 अक्टूबर 2022 को गवर्नर सिंध का हलफ उठाया था। उनकी तकर्री इत्तेहादी वफाकी हुकूमत की मंजूरी से अमल में आई थी। गवर्नर बनने के बाद से उन्होंने बिलखुसूस कराची के बल्दियाती मसाइल, अमनो अमान और शहरी सहूलियात के हवाले से सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ये तनाज़ा दरअसल सिंध में सूबाई खुद मुख्तारी और वफाकी तकर्रियों के दरमियान इख्तियारात के तवाजुन का मसला है। माहिरीन का कहना है कि अगर किसी गवर्नर को जानिबदार समझा जाए तो इससे आईनी मनसब की गैर जानिबदारी मुतासिर होती है, जबकि दूसरी तरफ इत्तेहादी सियासत में ताकत का तवाजुन भी अहम किरदार अदा करता है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गवर्नर सूबाई हुकूमत के लिए अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में अगरचे कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बुलंद हो रहा है। कामरान टिसूरी के करीबी हलकों का कहना है कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक मरतबा फिर डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीब की मदद हासिल कर ली है, जो इन्हें बचाने के लिए दोबारा से सरगर्म अमल हो गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।